कई बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं जिनसे उनके बेटे कहते हैं पापा चलो अपन रायपुर में चल कर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है, चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल, पूरा जीवन उसने निकाल दिया इन सबको जोड़ने में। आज जब वो चीज टूटती है, फूटती है, तो वो कहती है हमने भी यूज करी थी, हमारे भी इतने साल निकल गए, पर हमने संभाल कर रखी, पर आज उसका प्रयोग सही नहीं है, आज उसको तुम जान नहीं पा रहे। दुख होता है। दुख हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले जंगल से तुम क्यों नहीं जाती, कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहां ढूंढेंगे, इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती, मैं भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा, अरे हिरनी मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। हाले कोसा की कथा पहले दिन की बाची थी, उसमें कहा था शंकर को विश्वास प्रिय है। आप अगर भरोसा कर कर आए हो कि मैंने शिव महापुराण की कथा हाले कोसा में सुनी है, मेरे घर में 15 साल 20 साल 4 साल 8 साल से संतान नहीं है, अगर विश्वास रखकर दिल रखकर सुनी है तो उस परमात्मा को देना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, उसको ये बीमारी हो गई, उसको वो बीमारी हो गई, दिल से पंडाल में बैठकर कथा सुनी है, परमात्मा को दुख काटना ही पड़ेगा। कर्जे में लदालूम हो गया, धन नहीं है, बहुत दुख की जिंदगी चल रही है, कथा सुनी है, फल तो उसको देना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। एक पत्र है,
बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी। पत्र को पढ़ेंगे, आप ही लिखें। आ जाइए एक बिल। बेजीनाथ संगप्पा सज्जन शेट्टी ठाणा कुसनूर ताग्यका आवरा बिदर वनीटक बिदर कर्नाटक से आए हैं। ये कर्नाटक से आए हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, बिदर कर्नाटक। मेरे घर में 20 साल से एक बाई काम करती हैं, नौकरी करती है। उसका पति सरकारी नौकरी करता था। 3 साल पहले उसके पति को दारू का इतना लत हो गया कि किसी कार्य को उसने बिगाड़ दिया और सरकारी नौकरी उसकी चली गई। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूं, बिदर में, जिला बिदर में रहता हूं। दारू पीने के चक्कर में उसकी सरकारी नौकरी किसी कारण को काम को बिगाड़ दिया और वो चली गई। मेरी यहां पर जो काम करने वाली माँ है वो रोने लगे। उसने अपनी परेशानी मुझे बताई। मैं पहली बार आपकी कथा, नांदेड़ की कथा में आया था। मैंने वहीं पर प्रणाम कर कर उस बाई को वहां की मिट्टी ले जाकर दे दी और प्रणाम कर कर कहा कि मैं कथा में से आया हूं। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में 7 दिन तक भगवान शंकर निवास करते हैं। ये मिट्टी मैं तुझे लाकर दिया हूं, एक काम कर, ये मिट्टी तेरे पति को जरूर देना। उसका कपड़ा से लगा मिट्टी मैंने उसके पति के लिए दे दी। उसको विश्वास नहीं था। मैंने कहा तू शिव जी के मंदिर भी जा, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा, अपने पति को शंकर का चढ़ा हुआ जल पी। एक ना एक दिन वो मदिरा छोड़ेगा जरूर, मेरा विश्वास करता है। गुरुदेव, नांदेड़ की कथा होने के 3 महीना बीता और बाबा की कृपा से पति ने शराब को छोड़ दिया। पति ने शराब को छोड़ा, साथ में 4-5 महीना निकला और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उसका जो सरकारी केस था वो समाप्त होकर उसकी वापिस ज्वाइनिंग हो गई और वो नौकरी करने लगी। वो नौकरी करने वापिस। एक लाइन लिखी है उन्होंने, आज के जमाने के हम लोग जो पढ़े लिखे हैं ना, वो इतना जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, पर गुरुजी वास्तवता है शिव महापुराण की कथा विश्वास करने के लिए ही है। शिव तत्व, आइए आ जाइए। शिव तत्व, भगवान शंकर की कथा विश्वास की पूर्णता के लिए ही, विश्वास के। एक बार जोरदार ताली बजाएं जिन्होंने अपने लिए नहीं दूसरे के लिए शिव तत्व की प्राप्ति। आप कर्नाटक से आए। बिदर कर्नाटक से आप पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव तत्व में भगवान शंकर की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव और उसका विश्वास, उसका भरोसा। और वो सहज नहीं माना जाता कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। भगवान शिव की अविरल भक्ति को पहचानो, अविरल भक्ति जो पहचानो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना
खाली उसे लो।